नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं साहिल आप सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार यूसीपी यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं प्यारे दोस्त कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बेहतर, बहुत यूनिक तरह से चल रही होगी। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सबको बताना चाहूंगा कि आज आप सभी के सामने एक नया कोर्स आपका लॉन्च होने जा रहा है और वो लॉन्च होने का कारण है कि भाई हमारा ऑलरेडी एक बेसिक कोर्स था, लेकिन उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि सर मैंने स्टेनोग्राफी तो बेसिक सीख रखा है लेकिन हमें चाहिए एडवांस। एडवांस बोले तो डिक्टेशन, और डिक्टेशन में रामधारी गुप्ता की खंड 1, खंड 2 और इसके अलावा व्याकरण अर्थात एडवांस, 3 चीजों का डिक्टेशन। और आज हम बात करेंगे इसमें प्रतिलेखन संख्या 1 की। प्रतिलेखन संख्या 1 हमारा आज का सेशन होगा और ये डेमो क्लास 1 होगा। अब डेमो हमारा किस तरह से होगा? डेमो जैसा होगा उसके बाद आने वाली हर क्लासेस डेमो जैसे ही होगी। और आज हम बात करेंगे रामधारी गुप्ता खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 1 विथ आउटलाइन। विथ आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब समझते हैं, आपके पास एक बेहतर आउटलाइन का कलेक्शन होगा। ठीक है, ये डेमो 1 है। सर कितनी डेमो क्लास होगी? डियर आइए अब मैं बात करता हूं इस कोर्सेस के बारे में। हम अपने कोर्स के बारे में आपको बातें बता देता हूं। थोड़ा सा आज वीडियो लंबी हो सकती है हमारी, लेकिन 3 डेमो के यानी कल डेमो 2 में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि डेमो फर्स्ट है आज। देखिएगा, ये हमारे एप्लीकेशन हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 1 व खंड 2, या हम यहां पे कह सकते हैं वाह एडवांस में आप कह सकते हैं डियर टफ मैटर, हार्ड मैटर की प्रैक्टिस, हार्ड मैटर की प्रैक्टिस विथ आउटलाइन। मैंने क्या बोला? हार्ड मैटर की प्रैक्टिस रामधारी गुप्ता खंड 1 खंड 2 के साथ विथ आउटलाइन। अब आइए बात करते हैं सर फीचर्स में आप क्या प्रोवाइड करेंगे। देखो भाई, डाउट ग्रुप की तो आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन डाउट ग्रुप में आपको दूंगा, इसलिए डाउट ग्रुप दूंगा कि आपका कोई ऐसा आउटलाइन जो ना आ रहा हो तो आप हमारे इस ग्रुप में जुड़कर, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप बता सकते हैं कि हाँ जी सर ये आउटलाइन में मुझे समस्या आ रही है। ठीक है डियर, आगे देखिएगा, कॉल की फैसिलिटी है। आप हमसे कॉल करके ये पूछ सकते हैं कि सर इस कोर्स का फीस क्या है, इस कोर्स में आपको चीजें क्या हैं सर ये कोर्स मुझे बाई करना है। तो कॉल के लिए मैं फैसिलिटी दूंगा कि आप कॉल करके पता कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में पुनः एक बार पता कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस की फैसिलिटी होगी। क्लासेस मैंने आपको अभी बता देता हूं कैसे क्लास आपकी होगी। स्पीड 80 और 100 के अलावा 80 के अलावा 160 भी स्पीड कर पाएंगे, 140 भी स्पीड कर पाएंगे, 100 भी कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे आपको मैं बताऊंगा। बाकी आप मेरे बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पुनः पता होगा कि हम जो चीजें प्रोवाइड करते हैं किस लेवल का और कैसा प्रोवाइड करते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8299640585 पर संपर्क करें। अब देखिएगा, इस कोर्स में मैं पहले आपको 3 डेमो क्लासेस अवेलेबल कराने जा रहा हूं। 3 डेमो क्लास। डेमो क्लास देखने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है क्या ये मास्टर, ये टीचर हमारे हित में काम कर रहा है, क्या मुझे ये उस लायक बना सकता है जिस लायक मैं बनना चाह रहा हूं। ठीक है, 3 डेमो क्लास। 3 डेमो क्लास ये आपकी फ्री होगी। उसके बाद चौथी जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर ये कोर्स की सर प्राइस कितनी है? ओनली 400 रुपए, बहुत बड़ी फीस नहीं है। अब सोचिए, आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 का 100 मैटर विथ आउटलाइन प्लस डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 2 100 मैटर विथ आउटलाइन प्लस डिक्टेशन, उसके अलावा हार्ड मैटर की प्रैक्टिस, टफेस्ट मैटर की प्रैक्टिस ओनली फॉर 1 टाइम फीस 400 रुपए। ये आप किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए दे सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट आपकी हिंदी में दे रहे हैं, तब ये हिंदी डिक्टेशन है मेरा, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन।
ठीक है मित्र। और डिक्टेशन की मैं स्पीड आपको एग्जैक्ट स्पीड बोलूंगा, उस स्पीड को आप 2 गुना फास्ट भी करने की फैसिलिटी हमारे पास एप्लीकेशन पर है। अब आइए मैं बात करता हूं डेमो 1 की। और इस सर ये कोर्स मिलेगा कहां पे है भाई? ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन, चैनल का नाम है यूपी क्लासेस प्रयागराज, लेकिन इसका शॉर्ट नेम यूसीपी लर्निंग ऐप। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से या आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपकी जो प्री एग्जाम की तैयारियां होती हैं, जीके जीएस रीजनिंग मैथ, वो क्लासेस की भी सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस फैसिलिटी की, डिक्टेशन फैसिलिटी की, तो डिक्टेशन फैसिलिटी भी हमारे पास इसी एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध रहेंगी। ये आज डेमो 1 है। आइए, आज पहली क्लास है, मैंने आपको बताया थोड़ा सा लंबा हो सकता है। डिक्टेशन से पहले महत्वपूर्ण बातें आप मेरे साथ जानिएगा, देखिएगा। प्यारे साथी, हमने आपको बताया कि हमारा जो डिक्टेशन होगा, हमारा जो डिक्टेशन होगा वो हिंदी डिक्टेशन होगा, हिंदी डिक्टेशन होगा, राइट? हिंदी डिक्टेशन होगा। अब बात को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे प्यारे दोस्त। अब देखिए, मैं जो डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, इसकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी, मेरे द्वारा बोली गई स्पीड, वो होगी 80 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द, 80 वर्ड WPM, वर्ड पर मिनट की स्पीड से मैं आपको डिक्टेशन बोलूंगा, ठीक है? यानी 1 मिनट में 80 शब्द आपको बोले जाएंगे। अब जैसे जिन कैंडिडेट्स को स्पीड 2 गुनी करनी है, यानी आपको 2x पे लिखना है, 2x पे स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में फीचर है कि आप उसे 2 गुना कर सकते हैं। यानी 2 गुना बोले तो 8 दूनी 16, 160 शब्द प्रति मिनट भी आप लिख पाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा आपको 80 शब्द प्रति मिनट ही। आप वीडियो में देखिएगा तो आपको स्पीड बढ़ाने का, 2 गुना करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्पीड को 0.5 मिनट भी कर सकते हैं, 1.5, मतलब कि ये कह रहा हूं भाई कि इस स्पीड को आप 1.5 गुनी कर सकते हैं। यानी 8 में 4 जोड़ेंगे तो 120 शब्द प्रति मिनट भी आप स्पीड को कर ले जाएंगे। और हमारे पास अवेलेबल है कि आप 0.25 भी अपनी स्पीड को कर पाएंगे। अर्थात मैं आपको बताऊं तो 80 में आप अगर 20 शब्द और जोड़ देंगे तो 100 शब्द प्रति मिनट, 100 WPM स्पीड आप कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया डियर, कि मैं आपको एक ही डिक्टेशन बोलूंगा, 80 शब्द। आप 2 गुना करना चाहेंगे 160, एप्लीकेशन में फीचर है, कर सकते हैं। 1.5 गुना कर लेंगे तो 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो जाएगी। 0.25 कर लेंगे आप तो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो जाएगी। नॉर्मल डिक्टेशन आपके 80 के होते हैं, उसके ऊपर लिखना है 1.5 गुना, 100 शब्द हो जाएगा, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5 गुना निकला है 120 स्पीड हो जाएगी, 2 गुना लिखना है 160 स्पीड हो जाएगी। ये डिपेंडिंग आपके ऊपर करता है। मैं डिक्टेशन केवल आपको 80 की ही प्रोवाइड करूंगा, आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं जिस स्पीड में आपको लिखना है। ये बातें हमारी बातें नंबर 1। बातें नंबर 2 हमारे यहां पे आप सब देखेंगे दोस्तों। बातें नंबर 2 देखिए, डिक्टेशन बोलते टाइम आपके सामने कुछ अर्धविराम, पूर्ण विराम, कॉमा है ना, प्रश्न चिन्ह, ये कैसे कैसे कब लगते हैं, मेजर बातों का आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मैं सारा चार्ट लेके आया हुआ हूं आज के सेशन में। देखिए, सबसे पहला होता है प्यारे दोस्त अल्प विराम। अल्प विराम। अब बात आती है कि सर जी अल्प विराम का चिन्ह होता कैसे है, हमें पहले ये आप बता दो। तो प्यारे दोस्त, आप अल्प विराम को ही इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। कॉमा बोलते हैं आप सब। अब कॉमा का चिन्ह होगा कैसे, ये देखिए, ये छोटा सा ये कॉमा। अब कॉमा का प्रयोग हम करते कहां पे है सर, थोड़ा सा वो बताइए, अभी मैं आपको आगे सब बताता हूं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप प्रमुख में याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, वो है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाइफेन। अब हाइफेन का हम प्रयोग कब करेंगे, हाइफेन का पहले आप संकेत देखिएगा कैसे होता है। ये देखिए,
छोटा सा डैश। अब इस छोटे से डैश का प्रयोग हम कहां पे किस शब्द में करेंगे वो सर आप बताना। बिल्कुल बताएंगे। चौथा यहां पे देखिएगा महत्वपूर्ण बातों में, वो है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप का चिन्ह कैसे होता है, बिल्कुल सीधी लाइन, यूं ऐसा। अब इसके प्रयोग आप मुझसे सीखेंगे, सर ये प्रयोग में कहां लेवे, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अल्प विराम का मतलब होता है, अल्प मतलब कुछ देर के लिए रुकना, कुछ देर के लिए रुकना। जैसे मैं बोल रहा हूं राम श्याम, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा राम श्याम रामू श्यामो टामू लामू, है ऐसा बोलूंगा राम श्याम श्याम। तो आप इसका प्रयोग यहां पे करेंगे जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान को, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूं राम, कुछ देर के लिए मतलब थोड़ा सा देर से रुक, तो ये आपने लगाया कॉमा, श्याम आपने कॉमा लगा के दर्शा दिया, है ना, राम श्याम, और लिख सकते हैं रामू, है ना, कॉमा श्यामू कॉमा टामू, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शहरों का नाम बोल दूं, जयपुर, मुंबई, भारत, पाकिस्तान, भूटान, तो कुछ देर के लिए रुकना, मतलब आप ये समझिए कि पर्टिकुलर चीज आ रहा है तो उसको अलग दिखाना इस कॉमा के माध्यम से हम कर सकते हैं। और ये कॉमा जब आप डिक्टेशन में अनुवाद करेंगे, अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आपकी एक गलती मान ली जाएगी। क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं। तो अब आपको पता हो गया कि हम कॉमा लगाएंगे कहां पे। दूसरा, हाइफन चिन्ह का प्रयोग, जैसे मेरा नाम साहिल, मैं एक ही शब्द को दो बार बोल दे रहा हूं। जैसे मैं एक शब्द बोल दे रहा हूं, आपका कौन सा शब्द बोल दूं भाई, कोई एक एग्जाम्पल के तौर से शब्द मैं आपके लिए ले रहा हूं। तो एक ही शब्द को, जैसे भाई शब्द मैं ले लेता हूं राम और श्याम, राम श्याम नहीं, एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं देख लेता हूं कहीं पे हाइफन चिन्ह लगा हुआ होगा, एक दो शब्द में देख के आपको बता देता हूं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साथ साथ, डिक्टेशन में बोला गया साथ साथ, अब मतलब दो ही एक शब्द के बीच में एक छोटा सा हाइफन लगाया जाता है। अगर इस हाइफन को आप बीच में नहीं लगाते हैं तो एक गलती मान ली जाएगी। तो हाइफन यानी योजक चिन्ह का मतलब क्या होगा, दो एक ही शब्द अगर बोले जा रहे हैं उसके बीच में अनुवाद करते समय, हिंदी ट्रांसलेट करते समय अगर आप ये हाइफन नहीं लगाएंगे, एक गलती मानी जाएगी। आगे देखिएगा, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का सीधा मतलब हुआ है वाक्य का समाप्त होना, वाक्य का समाप्त होना। सारी जानकारी आज प्रोवाइडेबल मैं कर दे रहा हूं आपको, वाक्य का समाप्त होना। जैसे मैं कह दे रहा हूं वह व्यक्ति बहुत खराब है, उसको डांटने पर वह भाग गया, वाक्यांश समाप्त हुआ। मैं घर जा रहा हूं, वे घर जा रहे हैं, वो लड़की कहां जा रही है, वाक्यांश समाप्त हुआ। तो वाक्य समाप्त होने पर जो चिन्ह होता है ये, जैसे मैं कह दूं वह कहां जाता है, वह कहां जाता है के बाद आपको तुरंत लगा देना है, क्योंकि इसके ये एक वाक्य समाप्त हो गया। फिर मैं बोल दूंगा कि कहीं जा रहा होगा, फिर से समाप्त हो गया। इसी तरह से बड़े बड़े वाक्यांश आएंगे, आपको लगे कि वाक्यांश समाप्त हो रहा है। अब देखिएगा ये कैसे मालूम होगा कि सर वाक्यांश समाप्त हो रहा है। तो जैसे मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने चल रहा हूं, देखिए जैसे मैं आपको बोल दे रहा हूं, देखिए इस बात को समझिएगा कि सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय, देखिए यहां पे सभापति महोदय, मैं मतलब महोदय की बात में थोड़ा सा रुका हूं, अल्प विराम, मतलब सभापति महोदय एक रूप शब्द, इसको बात आप कॉमा लगा देंगे। मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटना मतलब हूं के बाद मैंने मतलब देर, मतलब कि अल्प विराम, इस कॉमा की अपेक्षा थोड़ी देर और रुका,
वही रुकना हमारा ये बता देगा कि हम रुके हैं, यही हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। हाइफन का मैंने बता दिया, दो एक शब्दों के बीच में कॉमा, राम श्याम रामू आज कुछ खा रहे थे। बातें आपको समझ में आई? अभी ये देखिए डिक्टेशन सीरीज मेरे पास है, इस डिक्टेशन सीरीज को मैं ये वाला भी पोर्शन आपको अवेलेबल करवाऊंगा और विथ आउटलाइन भी मैं आपको अवेलेबल, पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने डिक्टेशन, अपने आउटलाइन सीरीज की, और सीरीज हमारी ये रही आज की। चलिए, रामधारी गुप्ता खंड 1 और प्रतिलेखन संख्या 1, आउटलाइन एंड डिक्टेशन दोनों। पहले हम बात करेंगे आउटलाइन की, फिर बात करूंगा डिक्टेशन। देखिए आज डेमो क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है ना, तो उसके लिए आप सब ये मत सोचिएगा कि सर बहुत लंबा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी संपूर्ण जानकारी देना मेरा उद्देश्य था, मैंने आपको प्रोवाइड किया। आइए सबसे पहले देखते हैं रामधारी गुप्ता खंड 1। देखिएगा, रामधारी गुप्ता खंड प्रतिलेखन संख्या 1, डिक्टेशन में आपको बोलूंगा, पहले इसका आउटलाइन देखते हैं, शॉर्टेस्ट आउटलाइन। आप ये सीरीज उनके लिए है जो बेसिक चीज सीख चुके हैं, जो बेसिक चीज सीख चुके हैं, और जो बेसिक चीज नहीं सीखे हैं। क्या सर आपका बेसिक कोर्स भी अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारा बेसिक कोर्स भी अवेलेबल है, वो मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा कि बेसिक कहां से सीखें। बेसिक में एडवांस, ये दोनों कोर्स भी आपका अवेलेबल है, एडवांस आपका अलग है, ये उनके लिए है जो बेसिक सीखे हुए हैं। चलिए, सभापति महोदय, देखिए लाइन का विशेष ख्याल रखिएगा, सभापति इसी में हमने जोड़ दिया, महोदय हो गया। मैं का शब्द चिन्ह, देखिए मैं का शब्द चिन्ह मैं आपको बनाता हूं, मां व्यंजन का छोटा रूप, उसमें एक छोटा सा स्वर मैं। रक्षा मंत्रालय की, यहां पे देखिएगा रक्षा, इसी में मंत्रालय, ई का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर। अब आप देखिए छोटे बच्चे लर्नर्स नहीं हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या लिख रहा हूं। रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए, एक में कर दूंगा मैं, करने के लिए, यहां तक हो गया ना आपका। आगे देखिएगा, खड़ा हुआ हूं, यहां से समाप्त हो गया आपका। आगे देखिएगा, वर्तमान घटनाओं, वर्तमान को देखिए ये ना आंकड़े के साथ, बा व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, घटनाओं से पता चलता है कोई है, आंकड़े के साथ इसी में आप है भी जोड़ दीजिए, कि संसार हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में, बारे और बार का शब्द चिन्ह, में का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया है, ये लगाइए आप। चिंतित है, ना आंकड़े के साथ, ता को ता आंकड़े के साथ, चिंतित है का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर। अब देखिए इसके बाद और आ गया, और तो यहां पे हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके लिए का शब्द चिन्ह ला का व्यंजन लाइन काटते हुए लिए, हर प्रयत्न कर रहा है, हर प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि अगर हम रा का व्यंजन को दोगुना कर देंगे तो आपने नियम पढ़ा हुआ रहा, रहे, रही जुड़ जाता है, ये आपका हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं इसी तरह से, इस दृष्टि इसी में से जोड़ देंगे, अन्य ना में या का आंकड़ा, देश उसी में ओ के लिए इसके सामने बिंदी, की तरह हमारे देश में शब्द चिन्ह, देश में भी रक्षा मंत्रालयों का महत्व, इसी में महत्व में हम है भी जोड़ सकते हैं, महत्व ये है, ठीक है। आगे देखिएगा, मुझे का सब चीज लाइन के ऊपर, इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के अभी मैं डिक्टेशन नहीं बोल रहा हूं, डिक्टेशन में आपको अंत में बोलूंगा, ये आपके लिए है कि आउटलाइन आपका कलेक्शन आपको होना चाहिए, ठीक है। कि
कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है। आलोचना हुई, इसी में आप है जोड़ दीजिए। वहां इस मंत्रालय की आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, कम आलोचना हुई है। कम आलोचना हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा। इससे का शब्द चिन्ह पता चलता, इसी में आप है जोड़ दो कि इस मंत्रालय ने का शब्द चिन्ह देखिए मैं कैसे बनाता हूं, ना व्यंजन का छोटा रूप, इसी में आप बिंदी लगा दो, छोटा रूप, क्योंकि का और को, ने और से में, जिससे आपका अंतर हो जाए। देखिए यहां पे 100 शब्द आपके समाप्त हो गए। उसके बाद देखिएगा, पिछले साल अच्छा, चाहते चाहिए, अच्छा का सब चिन्ह लाइन काटते हुए, काम किया का सब चिन्ह ये, इसी में है जोड़ दीजिए आप। आगे देखिएगा, मोटे तौर, इसी में पर जोड़ दीजिए। किसी भी का शब्द चिन्ह, देश की का शब्द चिन्ह, सुरक्षा, नीति, ये आपका नीति का शब्द चिन्ह, ना व्यंजन को ता व्यंजन के साथ लाइन काटते हुए। ठीक है, का लक्ष्य यह होता है, का लक्ष्य यह होता है कि, देखिए दूसरे में कैसे बनाता हूं, दो बनाकर रा बना दीजिए, अब रा में ए लगा दीजिए। दूसरे देशों खास तौर, इसी में से इतना हो गया आपका पूरा का पूरा, पड़ोसी देशों के साथ, आगे बढ़िए, साथ मित्रता। देखिए आउटलाइन आपको सब समझ में आ रही होगी मैं क्या बना रहा हूं। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा है प्यारे साथी, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मित्रता के संबंध का शब्द चिन्ह स्थापित हो, स्थापित, इसी में ता आंकड़े में हो मैंने जोड़ दिया। और का शब्द चिन्ह लाइन काटते हुए, रा का व्यंजन, एक दूसरे आप ऐसा भी बना सकते हैं, का व्यंजन को बनाइए, ये देखिए, दा को रा के व्यंजन के साथ एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें, ना का शब्द चिन्ह करें, लेकिन उसके साथ का शब्द चिन्ह, यह का शब्द चिन्ह भी जरूरी, जा का व्यंजन लाइन काटते हुए, जरूरी होता, इसी में है जोड़ दीजिए कि हम का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर अपने देश की सीमा लिखकर, इसी में आप ओ जोड़ दो। और अखंडता की यहां पे होना चाहिए, की रक्षा करें। ठीक है, यहां से समाप्त हुआ, आपका पूर्ण विराम आ चुका है, फुल स्टॉप आपके आ चुके हैं। आगे देखिएगा, इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से का सब चीज सा व्यंजन का छोटा रूप आप बना के थोड़ा सा एक बिंदी लगा दी, जिससे आए, इसी में है का सब चिन्ह लाइन पर होता है। यहां पे आपका 200 शब्द हो गया। ये पूरी सीरीज आपकी 400 शब्दों की है। आगे बढ़ते हैं हम। 1965 आप लिखिए इसको हिंदी में, इसको ऐसे ही लिखिए आप। 1965 में पाकिस्तान, ठीक है, के साथ जो लड़ाई हुई
और उसके बाद ताशकंद, ताशकंद में जो समझौता हुआ, जो समझौता हुआ वह सिर्फ का सावित्र को रा के व्यंजन के साथ लाइन काटते हुए सिर्फ का शब्द चिन्ह होता है। कागज पर ही, का, गा और जा, कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने ना व्यंजन का छोटा रूप बनाकर उसमें एक ही मात्रा आप लगा दो, ने उस पर, उस इसमें पर जोड़ दिया। कोई अमल नहीं किया, कोई का शब्द चिन्ह, अम्ल नहीं का शब्द चिन्ह किया, यहां से पूर्ण विराम आपका आ गया है। तो हिंदी ट्रांसलेट करते समय पूर्ण विराम, क्योंकि देखिए यहां पे आया क्या, किया, उसके बाद शब्द वाक्यांश शुरू हो रहा है फिर से। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने देश उसके बाद देश के बाद यहां पे है सुरक्षा, सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें, व्यवस्था करें। ठीक है, हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, करना नहीं, इसी में है जुड़ गया आपका। लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति का शब्द चिन्ह अवश्य होनी, आप इसी में यहां चाहिए कि हम उसका डटकर सामना, सा के वृत्त को मां व्यंजन के साथ ना का आंकड़ा, सामना कर सके। यहां तक आपका समाप्त हुआ। आगे देखिएगा आप आउटलाइन। आप जानते हैं, लाइन के ऊपर पाका व्यंजन आपका शब्द चिन्ह, जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। काफी, देखिए मत और मदद का शब्द चिन्ह है आपका कुछ यूं इस प्रकार से, मदद मिली, इसी में आप है जोड़ दीजिए। रक्षा 300 शब्द आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय है तो इसको एक साथ में बना दूंगा, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है, सॉरी ये ऐसा नहीं बनाइए, इसको पूरा बनाइए आप। देखिए आपको कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि शब्द चिन्ह, पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 के लिए आप बनाइए पूरा का पूरा करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। सहायता का शब्द चिन्ह दी है, शब्दों को थोड़ा सही से बनाइएगा, दी है। समाप्त हुआ यहां से। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों हैं तो ओ के लिए आप जानते हैं इसके सामने लगाइए, की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने, या अपना आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखो रहे हैं, मैंने एक बिंदी लगा दी जिससे एक ही मात्रा प्रकट हो रहा है, बड़ा की स्वर लगा दूंगा डियर, है ना। वहां पाकिस्तान संसार के
देशों से फौजी सामान खरीदा व्यंजन को दोगुना कर देंगे तो रहा रही। देखिए मैं आपको ऊपर बना दे रहा हूं इसको, खरीदा व्यंजन को दोगुना बना देंगे तो रहा रहे रही जुड़ जाएगा। तो खरीद रहा है, अपनी नीति का सब चिन्ह ना व्यंजन को ताके व्यंजन के साथ लाइन काटते हुए के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। ठा व्यंजन को दोगुना करेंगे तो रहा रहे रही जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, उठा रहा है। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा, मेरा यहां पे समाप्त हुआ। मेरा का शब्द चिन्ह देखें आप पहले, मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से, फिर का जोड़ देंगे, ये अधिक से अधिक का शब्द चिन्ह होता है। फौजी है ना, सामान खरीदना चाहिए, सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख फौज खड़ी है। फौज खड़ी है, ये आपका यहां पे हो गया 400 शब्द। अब देखिए मैं आपको इसका डिक्टेशन बोलने के लिए चल रहा हूं प्यारे दोस्तों, आप डिक्टेशन लिखने के लिए अलर्ट हो जाइए। देखिए वीडियो लंबी हुई है आज की, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, लेकिन वीडियो जो आपकी आने वाली टाइम में वीडियो होंगी वो आपके 20 से 22 मिनट के अंदर आपकी वीडियोस क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, वो आपका टाइम ज्यादा नहीं लेगा। फिर क्लास तो वीडियो आपकी लंबी। चलिए डिक्टेशन में आपको बोलने के लिए चल रहा हूं प्यारे दोस्तों, और डिक्टेशन आप सब लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब डिक्टेशन मैंने आपको बता दिया कि 80 की स्पीड से होगा। डिक्टेशन आपको बढ़ानी होगी स्पीड, कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपका, देखिए मेरे पास फोन है, मैं 80 शब्द प्रति मिनट एग्जैक्ट टाइम ध्यान रखते हुए, फोन प्लस मैटर दोनों अवेलेबल है मेरे पास। चलिए रेडी। देखिए ये डिक्टेशन जो होगा आपका 4 मिनट का होगा, यानी सॉरी 8 चौको 32, 8 पंजे 40, ठीक है, यानी 8 80 शब्द के प्रति मिनट से 5 मिनट बोला जाएगा तो 40 यानी 4 मिनट 5 मिनट आपका हो जाएगा। 5 मिनट का डिक्टेशन 80 शब्द की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय
ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हमने इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। स्टॉप। तो ये था प्यारे दोस्तों आपका डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 1 विथ आउटलाइन प्लस डिक्टेशन। मैंने आपने गौर किया होगा, मैंने डिक्टेशन बोलते समय थोड़ा सा रुक रहा था, जहां पे बिल्कुल थोड़ा सा वो कॉमा है, अर्धविराम है। मैं थोड़ी देर जहां पे रुक रहा था वो है आपका फुल स्टॉप। और मैं जब मैंने आपको बोला पैरा का मतलब क्या हुआ कि आपका वाक्य चेंज हो गया, एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से लिखना शुरू कर दें। अब इसका आप ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करके आप मुझे गलती बताएं। अब कॉपी कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बोल दिया। मेरी डिक्टेशन को सुनकर ये जो मैं आपको दिया हुआ हूं यहां पे, मैं आपको दोनों पीडीएफ दूंगा, ये भी पीडीएफ दूंगा और एक पूरा का पूरा 2 पीडीएफ होगा। कोर्स के बगल में देखेंगे 2 पीडीएफ होगा, एक आउटलाइन के साथ, एक अपनी कमियों को मिलाएं और मुझे ग्रुप में बता दें कि हाँ जी सर मेरी इतनी मिस्टेक्स आ रही है। ठीक है, चलिए थैंक यू। और हाँ आप ये देखिए, ये जो था आपका कोर्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था प्यारे दोस्त जिन्होंने अपनी बेसिक कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो सर अब जैसे हमें करना है तो भाई हम कैसे अपने कोर्स को कवर करें, तो हमारा एक कोर्स और है, उस कोर्स को भी आप देख लेवे।
हमारा एक कोर्स आपका और भी है, और उस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीजें, ये जो मैं आपको डिक्टेशन बोला हूं ये, और ये पुस्तक जो आपकी दिख रही है इसके साथ एडवांस, दोनों वन टाइम फीस 1100 रुपए आपका है, 20% का डिस्काउंट 880 रुपए। इसमें फीचर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास कॉपी चेक की फैसिलिटी मिलेगी आपको इस कोर्स में, क्योंकि आप लर्निंग सीखेंगे, लर्निंग में आपकी कॉपी चेक होगी। तो आप हमारे कोर्स, ये सारे कोर्सेज कहां से ले सकते हैं? हमारा एप्लीकेशन यूसीपी लर्निंग ऐप, ये डाउनलोड कर लीजिए, यूसीपी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे आगामी सेशन यानी आपका डेमो नंबर 2 में। 3 डेमो के बाद ये डेमो क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पर, और इसकी फीस जो है ये 400 रुपए मात्र है। भाई बहुत मेहनत है इसमें, अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह से वर्क कर रहा हूं इस पे बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत भाई जो भी है शो है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका टारगेट मेन होना चाहिए, आपका भाई जो आप उद्देश्य करके बेस्ट ले रहे हैं वो आपका पूरा होना चाहिए। 3 डे डेमो, आप अभी 2 डेमो और आएगी, उसके बाद क्लास एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई, लेकिन अगली जो क्लास होगी आपकी, बस आपका वो जो क्लास होगा प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा अगर होगा मित्र तो 22 मिनट या 25 मिनट के अंदर आपका क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।